ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो कि वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता के विशेषज्ञ हैं, उनको 35 साल से ऊपर इन्हीं विषयों को पढ़ाते हुए हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याकरण के विभाग अध्यक्ष रहे। आज उनसे मैं गीता के 8वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक के ऊपर एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। वो प्रश्न है कि अंत समय में परमात्मा के किस स्वरूप को ध्यान में लाना चाहिए या उसका ध्यान करना चाहिए, और उसकी ध्यान करने की विधि क्या है। तो अब इसको जानने के लिए हम अपने परम पूज्य गुरु जी की ओर चलेंगे। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, 8वें अध्याय के जो विषय है उनमें से इन 2 विषयों की चर्चा आज होनी है, क्योंकि कहा गया अंतकाल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो स्मरण में हम स्वरूप क्या है भगवान का, क्या उसका वर्णन है, उस स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए, और साथ में वो विधि क्या है जिस विधि से हम उस परमात्मा का स्मरण करें। इन 2 की चर्चा इन 2 श्लोकों में है। श्लोक इस प्रकार है। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्य। भगवान का स्वरूप कैसा है जिस स्वरूप का हम ध्यान करें, ये प्रायः सबके अंदर ये बात होती है कि कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करें या भगवान के जो 24 अवतार हैं किसी का एक का भी ध्यान कर सकते हैं। ये एक प्रकार का प्रश्न मस्तिष्क में उठ सकता है। भगवान ने कहा कि सभी तो हमारे ही स्वरूप हैं, किंतु हमारा जो मुख्य स्वरूप है वो परब्रह्म स्वरूप, जो नारायण का स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि वो स्वरूप कैसा है, परम दिव्य स्वरूप है। इसलिए भगवान ने पहला विशेषण उसमें लिखा कविम। कविम का तात्पर्य होता है जो परमात्मा संपूर्ण जितने भी ज्ञान है सभी ज्ञान का वो उद्गम स्थान है, उसकी राशि है, वहीं से संपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इसलिए वो कवि है। कवि का कर्म क्या होता है, रचना कर्म, वो शब्द रचना करता है। इसलिए कवि शब्द से भगवान को भी कवि शब्द से कहा गया, ब्रह्मा को भी कवि शब्द से कहा गया। अन्य जो हैं हमारे जो ऋषि हैं वो कवि तो है ही हैं, उनकी भी कवि शब्द से होता है। तो कवि शब्द यहाँ पर कविता करने के रूप में न हो करके भगवान के सर्वज्ञत्व स्वरूप का जो है बताने वाला है। दूसरा, वो परमात्मा कैसा है, पुराणम कहा। पुराण का तात्पर्य क्या है, जो परमात्मा है वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है। कब वो उत्पन्न हुआ है, कब उसका स्वरूप हुआ है, ये कल्पना के परे है, इसको कोई नहीं जानता है। और क्या है, अनुशासितारम, जो संपूर्ण सृष्टि में जितनी अनुशासन पद्धति है
वो उसके द्वारा ही स्थापित है। वह संपूर्ण विश्व के प्रत्येक प्राणी का नियंत्रण वो करता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम अपने घर का नियंत्रण हम स्वयं करते हैं, अपने बच्चों पर नियंत्रण करते हैं, अपने पत्नी पर नियंत्रण करते हैं या पति पर नियंत्रण करते हैं, अपने माता पिता की सेवा में रहते हैं, आदि आदि हम सोचते हैं। तो यह हमारा सोचना अत्यंत सीमित है और परमात्मा का स्वरूप जो है असीमित स्वरूप है। संपूर्ण विश्व की जितनी प्रक्रिया है सबका नियंत्रण उसके हाथ में, कहीं भी इसीलिए इधर उधर नहीं होता है। देखिए प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं, आप देखें सूर्य भी समय से उदित होगा, वायु भी चलेगी, समय से गर्मी होगी, समय से ठंडी होगी, समय से बरसात होगी, अर्थात जितनी भी प्रक्रियाएं हैं प्रकृति के वो नियमानुसार होती रहती हैं। तो ये नियंत्रण उस परमात्मा का है। हमारे नियंत्रण में कमी हो सकती है क्योंकि हमको किसी वस्तु का ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिसका ज्ञान हमें नहीं है उसका नियंत्रण या उसका परिनियमन, उसका परिशोधन हम नहीं कर सकते। किंतु परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, अनादि है, संपूर्ण सृष्टि का करने वाला वो स्वयं है, इसलिए संपूर्ण अनुशासन पद्धति उसके पास। वो परमात्मा का स्वरूप। और कैसा है वो? अणोह अणीयान। अणु जो है सबसे छोटा, जिसको हम परमाणु कहते हैं, परमाणु जो है वो सबसे छोटा अंश माना जाता है, उससे भी वो छोटा स्वरूप उसका है। तो अणोरणीयान। और कैसा है वो? सर्वस्य धातारम, सबका धारण करने वाला है, पोषण करने वाला है, संपूर्ण विश्व का पोषण करने वाला है। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण, जितने प्राणी हैं सब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के पहले ही माँ के शरीर में उसके भोजन की व्यवस्था उस शिशु की हो जाती है। चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे किसी का भी शरीर हो, सब उनके जो है खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। मनुष्य के शरीर में भी, पशु के शरीर में भी। और पशु जो है, पक्षी हैं, अन्य जो है, उनकी भी पद्धति है, वो कैसे भोजन कराते हैं उसकी भी पद्धति उनकी है। तात्पर्य क्या है कि जन्म लेने के पूर्व ही शिशु के भोजन आदि की व्यवस्था का प्रबंध करने वाला जब वो परमात्मा हो सकता है तो संपूर्ण विश्व के धारण करने का सामर्थ्य सबका पालन पोषण वही करता है। वही हमको बुद्धि देता है। सद्बुद्धि देगा तो हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा पोषण होगा, गलत बुद्धि देगा तो हमारा पतन होगा। तो परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्वस्य धातारम, संपूर्ण विश्व को वो धारण करने वाला है। और कैसा है? अचिंत्य रूपम, जिसका रूप ऐसा है जिसका हम उसका ज्ञान नहीं कर सकते। चिंतन माने उसका है तद्रूप में उसका ज्ञान। अचिंत माने चिंतन के सामर्थ्य से जो परे है, जिसके वर्णन में, जिसके ज्ञान करने में, बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा वो परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य रूपम। और कैसा है वो? आदित्य वर्णम, आदित्य के समान, सूर्य के समान नित्य प्रकाश स्वरूप है। और तमसः परस्तात्, तमस कहते हैं अंधकार को, अविद्या रूप जो अंधकार है उससे वो परे है, अर्थात अविद्या रूप अंधकार वहां पर पहुंच ही नहीं सकता है। ऐसा जो उस परमात्मा का स्वरूप है, विशुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का जो उसका स्वरूप है, वो परमात्मा जो संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के, या अनेकों ब्रह्मांड के, इसलिए अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक के साथ साथ कोटि ब्रह्मांड नायक का स्वरूप उस परमात्मा का माना जाता है। तो ऐसा जो अखिल ब्रह्मांड नायक या कोटि ब्रह्मांड नायक या अनंत ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, सह यह समनुस्मरेद्यः, उसी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण करने से और राम के स्वरूप का भी स्मरण हो जाता है, कृष्ण के स्वरूप का भी स्मरण हो जाता है, 24 अवतारों के जितने स्वरूप है सबका स्मरण हो जाता है। तो स्मरण का जो मुख्य स्वरूप वो भगवान श्रीमन नारायण का है।
जो सर्वज्ञ है, अनादि है, सर्वनियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबका पालन पोषण करने वाला है, जिसका अचिंत्य स्वरूप है, जिसका चिंतन नहीं किया है, जिसका अर्थ है जो आदित्य वर्ण है, सबके सूर्य के समान तेजस्वी है और जो है प्रकाश रूप है, अविद्या से अत्यंत परे, अर्थात अविद्या जहाँ तक पहुँच नहीं सकती, ऐसा जो शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर है, उसी का स्मरण करना चाहिए। तो ये स्मरण की पद्धति भगवान ने बताई, परंतु करें कैसे, किस अवस्था में करना चाहिए? तो सामान्यतः तो हमेशा करना चाहिए, हर निशम सेवा में की तात्पर्य निरंतर उस परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि वो हमारा अभ्यास निरंतर बना रहे और परमात्मा के जो है उस स्वरूप का निरंतर ध्यान हम करते रहे, जिससे अंत समय में भी उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में, अंतःकरण में बना रहे। ये पद्धति उसकी बताया हुआ, किंतु उसके साथ साथ भी कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जब हम जान लेते हैं कि हमारा अंतकाल समय आ गया है, तो क्या करना चाहिए? प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्युक्त योग बले च भोः मध्ये प्राणम सम्यक आवेश। प्रयाण समय में, अर्थात जिस समय ये सब प्रतीत हो जाए कि मृत्यु काल हमारा आ गया है, क्योंकि मृत्यु काल जो लक्षण है वो प्रतीत होने लगते हैं, तो उन लक्षणों के प्रतीत होने पर जिसकी मृत्यु होने उसको भान हो जाता है कि अब हम कुछ ही समय के मेहमान हैं, हमारा समय नजदीक आ गया है, उसको एक प्रतीति हो जाती है। और प्रतीति प्राय उन्हीं को होती है जो भगवान के भक्त हैं या जो अत्यंत पुण्यात्मा स्वरूप है, ऐसे लोगों को प्रतीति हो जाती है। कभी कभी सामान्य व्यक्ति को भी प्रतीत हो जाता है, परंतु प्रकृत्या जो दुष्ट है, पापात्मा है, उनको उसका भान होने पर भी प्रतीति उसकी बन नहीं पाती है, उनको विश्वास नहीं होता कि हम मर जाएंगे। वो ये सोचते हैं, उनके अंदर तो है कल्पांत न नाश गुमान असा, हमारा तो कभी नाश ही नहीं होगा, इस प्रकार का दुराभिमान से वो भरे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भले प्रतीत हो, सामान्य जन को हो जाती है या विशिष्ट जनों को हो जाती है कि हमारा समय अब नजदीक है, हमको आ गया है। तो क्या करना चाहिए? भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मन अचलेन मनसा, अचल मन से, अर्थात उस परमात्मा से अतिरिक्त कहीं भी मन ना जाए, ऐसा मन जो है वो अचल मन कहलाएगा। और फिर क्या होना चाहिए? योग बलेन चैव युक्तः, योग बल का आश्रय करना चाहिए। तो वो प्रक्रिया जानना आवश्यक है। वो प्रक्रिया क्या है? योग बलेन भ्रुवोः मध्ये प्राणम सम्यक आवेश, योग बल से दोनों भ्रुवों के मध्य में प्राण को सम्यकतया स्थापित करना। तो जो योग क्रिया को जानता है वही व्यक्ति दोनों भ्रुवों के मध्य में प्राण को, प्राणवायु को सम्यक स्थापित कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्रक्रिया कोई नहीं जानता है। तो योग शब्द की जो शब्द है ये केवल एक विषय को लेकर के नहीं है। जैसे संप्रति है, योग शब्द से प्रायः आसनादि जो है थोड़े बहुत उनकी साधना को योग कहते हैं। वो साधना योग नहीं, वो योग भी योग का एक छोटा सा अंग है। इसलिए जो वहाँ पर सूत्र है योग शास्त्र में, तो यम नियम इत्यादि जो अष्टांग योग का स्वरूप है वो पूरा योग। तो अष्टांग योग साधना के पश्चात जब वहाँ पर समाधि की साधना में और उसके पहले प्राणायाम की साधना में उन सब बातों का जो उल्लेख है, वो जब आपको सिद्ध होगा तभी आपके अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि अपने प्राणवायु को दोनों जो है बाहों के मध्य में
उसको आवेशित आप कर सकते हैं, स्थापित आप कर सकते हैं। तो जब उसको स्थापित करेंगे तो उस समय क्या होगा आपको, सह तम परम दिव्यम पुरुषम उपैति, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप की प्रतीति, उसकी प्राप्ति की प्रतीति आपको अनुभूत होगी। और जब परमात्मा को उस दिव्य स्वरूप की आपको जो उपस्थिति अनुभूत होगी, तो उस समय जो आपको जो प्राण जाएगा वो सीधे उस वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होगी, और बस परमात्मा के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो ये भगवान ने ये जो उपाय बताया कि आपको पहले क्या होना है, भक्ति से युक्त होना है प्रयाण के समय पर, और क्या न होना है, योग बल से युक्त होना है। योग बल और भक्ति का स्वरूप कैसा हो जाए, अचलेन मनसा भक्त्या, अचल मन से भक्ति से युक्त होकर योग बल के द्वारा दोनों भवों के मध्य में प्राण वायु को अच्छी तरह से लिखा, सम्यक आवेश, समझाने तत्र नियम पूर्वक सम्यकतया आवेश, और तम दिव्यम पुरुषम उपैति, और अचल मन से उस परम दिव्य स्वरूप का स्मरण करता हुआ उस परमात्मा के स्वरूप को जो जो मुमुक्षु है वो उसको प्राप्त करता है। तो ये इस प्रकार भगवान ने अपने उस दिव्य स्वरूप का भी परिचय हमें कराया, साथ साथ दिव्य स्वरूप के प्राप्ति के समय उसका स्मरण की पद्धति क्या होगी, कैसे होना होगा, वो पद्धति क्या है, उस पद्धति का भी वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किया, कि जिससे इस उपाय के द्वारा हम अपने को उस परमात्मा स्वरूप के संप्राप्ति में लगा करके और अंत काल में हम उसका स्मरण करके, उसका ध्यान करके और उसके लोक की प्राप्ति कर सकें, परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। इस तरह से भगवान ने गीता में हम लोगों का मार्गदर्शन और उपाय बताया। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया, और ये श्लोकों की व्याख्या और गीता का ज्ञान अगर आपको लाभ दे रहा है, तो जो लोग नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस ज्ञान को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो और भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।